एवरीवन, मेरा नाम है सिया और आज मैं बताने वाली हूँ समरी आपको एक मास्टरपीस की, जो कि अगाथा क्रिस्टी ने लिखी है। मास्टरपीस इसलिए नहीं क्योंकि अगाथा क्रिस्टी ने लिखी है, क्योंकि ये सच में एक मास्टरपीस है। मैंने आज तक जितनी भी मिस्टीरियस बुक्स पढ़ी है ना, उनमें से ये बेस्ट है। मतलब दिमाग की ना ऐसी की तैसी हो जाती है कि हु इज़ द किलर यार। एक टाइम के बाद तो मेरे को लगने लगा था पक्का भूत ही होगा, लेकिन यार भूत कैसे हो सकता है, लास्ट में इंसान ही निकलता है, डोंट वरी। और बुक का नाम है एंड देन देयर वर नन। अब तक तो पता चल ही गया होगा, पर मेरा बताने का मन कर रहा था इसलिए मैंने बता दिया एक बार कि कहीं गलती से मिस्टेक ना हो जाए। तो शुरुआत ऐसे होती है कि जो भी बुक के मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक मिस्टीरियस आइलैंड पे जा रहे होते हैं जिसका नाम होता है सोल्जर आइलैंड। और इन सारे गेस्ट्स को इनविटेशन मिला था मिस्टर एंड मिसेस UN की तरफ से आइलैंड पे आने के लिए। तो एक बार मैं आपको सारे गेस्ट का नाम बता देती हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन कम हो। एंथनी मार्स्टन, एमिली ब्रेंट, वेरा क्लेथॉर्न, जस्टिस वॉरग्रेव, फिलिप लॉम्बर्ड, जनरल मकार्थर, विलियम ब्लॉर, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर ये सारे गेस्ट्स जब आइलैंड पर पहुंचते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स, जो कि हाउस सर्वेंट्स होते हैं, इन्हें ले जाते हैं अपना अपना रूम दिखाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट्स को पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस UN जिन्होंने इन सबको इनवाइट किया था वो तो यहाँ पे है ही नहीं, और जो सर्वेंट्स हैं उन्हें भी बस 1-2 हफ्ते पहले ही हायर किया है, तो उन्हें भी कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं इस आइलैंड का। फिर सब जब अपने अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें एक राइम मिलती है दीवार पर टंगी हुई, जिसका टाइटल होता है 10 लिटिल बॉयज़, जिसमें उन सब की डेथ के बारे में लिखा होता है और जिसकी लास्ट लाइन होती है ईच आर किल्ड अंटिल देयर वर नन। वैसे तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। फिर सब डिनर टेबल पे चले जाते हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, और तभी एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले होने की आवाज़ आती है किसी दूसरे रूम में से, और इस रिकॉर्डिंग में कहा जाता है कि ये सारे लोग मर्डरर्स हैं, इन सब ने क्राइम किया है और ये सब किसी तरह जस्टिस से बच निकले। सारे लोगों का नाम और उन्होंने जिनका मर्डर किया है उनका नाम इस रिकॉर्डिंग में प्ले होता है। तभी एक आवाज़ आती है ज़ोर से चिल्लाने की। मिस रॉजर्स चिल्लाती हैं क्योंकि उन्होंने लिस्ट में अपना और मिस्टर रॉजर्स दोनों का नाम सुना होता है। सब लोग उस आवाज़ की तरफ जाते हैं जहाँ से वो रिकॉर्डिंग प्ले हुई होती है। वहाँ पे पहुँच के पता चलता है कि ये मिस्टर रॉजर्स ने प्ले की थी मिस्टर UN के कहने पर। वो लोग उस रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले करते हैं और वो आवाज़ सुनते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर सब अपने अपने क्राइम के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनसे क्या गलती हो गई और कैसे हो गई। तभी वॉरग्रेव कुछ नोटिस करता है। वो कहता है कि होस्ट का नाम UNON एक्चुअली में एक पज़ल है, अननोन। अब तक ये लोग समझ गए थे कि ये बस एक चाल थी उन्हें आइलैंड पे बुलाने की, और अब उन्हें सिर्फ अपनी मौत दिख रही थी। तभी मिस्टर रॉजर्स कहते हैं कि कल सुबह सप्लाईज़ के साथ एक बोट आएगी, तो वो सब लोग उस बोट से वापस चले जाएंगे। तभी एंथनी मार्स्टन अपने ड्रिंक में से एक सिप लेता है और उसका दम घुटने लगता है और वो मर जाता है। पहले तो सबको लगता है कि ये सुसाइड होगा, लेकिन थोड़ी देर में सबको पता चल जाता है कि इसे किसी ने मारा है, क्योंकि जो राइम उन्हें अपने कमरे में मिलती है उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है 10 लिटिल सोल्जर बॉयज़ वेंट आउट टू डाइन, वन चोक्ड हिज लिटिल सेल्फ एंड देन देयर वर 9, इसकी डेथ से बिल्कुल मैच खा रही होती है। तो सब समझ जाते हैं कि ये राइम इन सब की डेथ को शो कर रही है और ये भी उसी वजह से मरा है, यानी कि इसे किसी ने मारा है। और एक और बात बताना भूल गई मैं, जब ये सब लोग हाउस में एंटर करते हैं और डाइनिंग रूम में जाते हैं तो 10 स्टैचूज़ रखे रहते हैं। तब तो इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, किस लिए है, लेकिन वो 10 स्टैचूज़ इन 10 लोगों को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, और जब भी कोई मरता है तो उनमें से एक स्टैचू गायब हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब मिस्टर रॉजर्स डाइनिंग रूम में जाते हैं तो एक स्टैचू गायब रहता है।
सब डरे हुए सो जाते हैं और अगली सुबह उठते हैं तो पता चलता है मिसेस रॉजर्स तो उठी ही नहीं, वो नींद में ही मर गई। उन्हें क्लोरल हाइड्रेट का ओवरडोज दिया गया था नींद में, जिससे वो मर गई। फिर मिस्टर रॉजर्स देखते हैं कि एक और स्टैचू गायब होता है और मिसेस रॉजर्स भी राइम में लिखी हुई लाइंस की तरह ही मरती हैं बिल्कुल। 9 little soldier boys sat up very late. One overslept himself and then there were 8. फिर वो सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, एक दूसरे को शक की नज़र से देखना चालू कर देते हैं कि कहीं ये तो किलर नहीं है। पहला शक जाता है लॉम्बर्ट पे कि वो गन लेके आइलैंड पे क्यों आया है। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग पे कि कहीं शायद इसने तो नहीं मिसेस रॉजर्स की ब्रांडी में जहर मिलाया था। फिर ये ब्लेम गेम चलते चलते वो देखते हैं कि बहुत बड़ा सा तूफ़ान आ रहा होता है। तभी आर्मस्ट्रॉन्ग जनरल मकार्थर को बाहर से बुलाने जाता है और वो देखता है कि वो तो मरा हुआ है। उसके सर पे एक बहुत गहरी चोट आती है। जैसे ही वो लोग मकार्थर की बॉडी को अंदर लाते हैं, तूफ़ान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये आइलैंड मेनलैंड से पूरी तरह कट ऑफ हो जाता है। और जब वो लोग डाइनिंग रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अब सिर्फ 7 ही स्टैचू बाकी हैं और राइम भी मैं बता ही देती हूँ आगे का। 8 little soldier boys traveling in Devon. One said he would stay there and then there were 7. वापस आने के बाद मिस्टर रॉजर्स देखते हैं कि बाथरूम की कर्टेन मिसिंग है और अब तो छोटी छोटी बातों पर डर लगने लगता है सबको कि अब क्या होने वाला है और नेक्स्ट बारी किसकी है। फिर रात होती है और मिस्टर रॉजर्स डाइनिंग रूम में ही सो जाते हैं ताकि कोई और स्टैचू गायब ना हो पाए। लेकिन उन बेचारे को क्या पता था कि वो खुद ही गायब होने वाले हैं। सुबह होती है, सारे लोग उठते हैं, लेकिन मिस्टर रॉजर्स कहीं नहीं दिखते। डाइनिंग रूम में देखने पर पता चलता है कि एक स्टैचू और गायब है। वो सब उन्हें बाहर खोजने जाते हैं। बहुत खोजने पे उनकी बॉडी मिलती है। कुल्हाड़ी से उनको मारा गया था जब वो लकड़ी काटने गए थे। और राइम भी मैं अब सुनाई देती हूँ। 7 little soldier boys chopping up sticks. One chopped himself and then there were 6. मेरे को ना ये राइम बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा है और मेरी तरह क्लेथॉर्न को इस राइम में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है। वो सबसे पूछती है कि ये आइलैंड पे कहीं बी हाइव है क्या, क्योंकि राइम के नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि जो भी नेक्स्ट डेथ होगी वो मधुमक्खी के काटने पे होगी। फिर सब ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद ही सब जब किचन में जाते हैं सिवाय ब्रेंट के, तभी ब्रेंट को अचानक से ऐसा लगता है कि किसी मधुमक्खी या किसी कीड़े ने काट लिया है गले में और तभी वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मर जाती है। देखने पे पता चलता है कि उसे एक हाइपोडर्मिक निडल से साइनाइड की डोज दी गई है। तभी आर्मस्ट्रॉन्ग बताता है कि वो अपने साथ एक निडल लाया था और फटाफट अपने रूम में जाता है चेक करने और वो निडल वहाँ से गायब होती है। सब सोचते हैं कि जिसने भी ये किया वो आसपास ही होगा, तो उसे सारे रूम में खोजने लगते हैं। और फिर जब वो लॉम्बर्ट के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी गन वहाँ से गायब है। फिर वो सब उसकी गन भी खोजते हैं पूरे घर में और कुछ भी नहीं मिलता उन्हें, ना हथियार और ना हथियारा। कुछ देर बाद क्लेथॉर्न नहाने का सोचती है और वो जैसे ही अपने बाथरूम में एंटर करती है उसे सी की स्मेल आती है, एकदम वैसी जिस दिन उसने एक बच्चे को अपने फ़ायदे के लिए डूबने दिया था। और वो फील करती है कि उसके नेक के आसपास कोई है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। नीचे से सारे लोग भागते हुए ऊपर आते हैं उसे देखने के लिए कि क्या हुआ, पर वो सही सलामत होती है। फिर सब लोग जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं वॉरग्रेव बाथरूम के कर्टन में लिपटा हुआ ज़मीन पे पड़ा है और उसके सर पे गोली लगी हुई है। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉरग्रेव को चेक करता है और वो कहता है कि वॉरग्रेव मर गया। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और लॉम्बर्ट बहुत सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि वो अपने बेड साइड टेबल के ड्रॉर में देखता है तो उसे अपनी गन मिल जाती है। और क्लेथॉर्न जब अपने रूम में जाती है
तो वो अपने रूम की सीलिंग में एक बड़ा सा हुक लटका हुआ देखती है, जो कि पहले नहीं था और अब वो पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया था। अगली सुबह ब्लॉर उठता है तो उसे कुछ चहलकदमी सुनाई देती है हॉल में। तो फिर वो भागते हुए बाकियों के रूम में जाता है तो क्लेथॉर्न और लॉम्बर्ड उसे आंसर करते हैं, बट आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं करता। तो सब लोग उसे मिलके खोजने लगते हैं, पर वो नहीं मिलता और कंटिन्यूसली स्टैचूज़ जैसे जैसे लोग मरते जा रहे थे वैसे वैसे गायब होते जा रहे थे। तभी लॉम्बर्ड और क्लेथॉर्न बाहर भागते हैं। अब वो बस किसी तरह इस आइलैंड से छुटकारा चाहते हैं। वो SOS सिग्नल्स भेजते हैं, बहुत हाथ पांव मारते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं भाग सकते वहाँ से। तभी उन्हें घर में से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। वो जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ब्लॉर ज़मीन पे गिरा हुआ रहता है और उसे मार्बल की एक घड़ी से किसी ने मारा रहता है, जिससे वो मर जाता है। तो अब उन्हें लगने लगता है कि वो दोनों तो बाहर थे और आर्मस्ट्रॉन्ग मिल नहीं रहा, तो किलर आर्मस्ट्रॉन्ग ही होगा। तभी वो जब बाहर वापस से बीच पे जाते हैं तो थोड़ी दूर पे उन्हें कुछ कपड़ों का ढेर दिखता है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं उस ओशन के पार्ट में, तो उन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग की डूबी हुई बॉडी मिलती है। फिर वो समझ जाते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग भी किलर नहीं है। तो अब किलर है कौन? क्योंकि कोई मरा हुआ आदमी तो किसी को मार नहीं सकता ना, और आर्मस्ट्रॉन्ग तो मरा हुआ है। तो फिर अब तो 2 ही लोग बचे हैं। लॉम्बर्ड को शक होता है क्लेथॉर्न पे और क्लेथॉर्न को शक होता है लॉम्बर्ड पे। लॉम्बर्ड जैसे ही अपनी गन निकालता है, क्लेथॉर्न उस पर झपट्टा मार लेती है और क्लेथॉर्न लॉम्बर्ड को ही गोली मार देती है और लॉम्बर्ड मर जाता है। क्लेथॉर्न अपने कमरे में जब वापस जाती है तो उसे धुंधली यादें आने लगती हैं अपने खोए हुए प्यार ह्यूगो की और इस लड़के की, जिसको उसने अपने फ़ायदे के लिए डूबने दिया था। तभी क्लेथॉर्न को वो लटकता हुआ हुक दिखाई देता है और वो फांसी लगा लेती है खुद को। और ऐसे ही सारे लोग जो साइलेंट पे होते हैं मर जाते हैं। One little soldier boy left all alone. He went out and hanged himself, and then there were none. कुछ टाइम बाद 2 डिटेक्टिव स्कॉटलैंड यार्ड में बैठ के इस केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। वो सारे फैक्ट्स देखते हुए कहते हैं कि शायद क्लेथॉर्न किलर हो सकती है, क्योंकि लास्ट में गन पे उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जब वो लॉम्बर्ड को मारती है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। जब क्लेथॉर्न खुद को फांसी लगाती है तो जो चेयर गिरी होनी चाहिए वो वहाँ से उठाया गया है। इसका मतलब उसके मरने के बाद भी कोई उस आइलैंड पर जिंदा था। पर मेनलैंड के लोगों ने बताया कि तूफान के बाद कोई भी उस आइलैंड से वापस नहीं आ सकता था और ना ही कोई आया था। फाइनल चैप्टर, जिसमें एक कन्फेशन लेटर मिलता है साइंड बाय द किलर। किलर उस लेटर में बताता है कि उसने क्यों सबको मारा। वो बताता है कि वो हमेशा से चाहता था कि सबको जस्टिस मिले और उसका जस्टिस देने का तरीका एक ग्रैंड पीस ऑफ आर्ट हो। उसने सबको उनके गुनाहों के लिए मारा था। तो अब गेस कर सकते हो कि वो कौन था? मैं बताती हूँ। जस्टिस वॉरग्रेव। जी हाँ, जस्टिस वॉरग्रेव किलर था। उसने अपने मरने का नाटक किया था आर्मस्ट्रॉन्ग की हेल्प से। उसने आर्मस्ट्रॉन्ग को बोला था कि वो किलर को ढूंढेगा, बस एक बार उसे मरने की एक्टिंग करनी होगी उसके लिए। फिर सबको मारने के बाद वॉरग्रेव ने एक मेथड से खुद को गोली मार ली, ठीक उसी तरह जैसे उस राइम में लिखा हुआ था। उसने ये लेटर बहुत पहले ही लिखा हुआ था और मरने से पहले उसे बोतल में रख के ओशन में फेंक दिया। साइंड बाय
जस्टिस लॉरेंस वॉरग्रेव। और अब इस दुख से बाहर आ जाओ, कहानी थी, सच में नहीं।